लाला का वृंदावन में जन्म हुआ। सारे देवता संत के वेश में दर्शन किए लाला का। फिर महादेव भी जा रहे थे दर्शन करने प्रभु श्री कृष्ण का। ब्रज में जन्म लिए थे तो चल पड़े। पीछे से माता पार्वती ने रोका, रे महादेव ऐसे रूप में जाओगे क्या भस्म लेकर के? ऐसे तो कोई अंदर घुसने नहीं देगा। तो फिर प्रभु महादेव ने कहा, हाँ 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 ये तो बात सही है। तो माता पार्वती ने मोती के माला पहनाए। फिर संत का भेष महादेव ने लिया। फिर चल पड़े। फिर नाग वासुकी को उतार रहे थे तो नाग वासुकी कह रहे थे कि प्रभु 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 एक बात कह रहा हूँ प्रभु, एक बात हम तुम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो कहते हैं। तो कहा क्या कहो प्रभु। जो जैसा भेष में रहता है उसी तरह जाना पड़ता है, दिखावा नहीं करना चाहिए। अब आपकी जैसी मर्जी, आप जो करेंगे। तो महादेव ने कहा, वाह मेरे शिष्य वाह, तुम ही मेरे परम शिष्य हो। ये सब भेष, साधु का भेष छोड़ दिए, भस्म लगा करके, त्रिशूल लेकर के, गले में सर्प लेकर के चल पड़े। कहा कि चलो अंदर प्रभु का दर्शन करने दे तो ठीक है, ना करने दे तो ना करने दे। प्रभु को तब अपनी विवाह की बात याद आ जाती है कि विवाह में बारात लेकर के जा रहे थे, नंदी पर उल्टा बैठे हुए। तो सारे देवगण जा रहे थे, सारे देवगण दूल्हे को छोड़कर ही भाग गए, सब चले गए। तो फिर डमरू बजाए, शमशान से भूत लोग की बारात आ गई। अब भूत लोग ने कहा, क्या हुआ मालिक, क्या आदेश है? कोई आदेश का आदेश नहीं, चल रहा है बारात में, मेरा ब्याह है, हम तो एकदम तैयार है, चलिए। अब भूतों कोई भूत ऐसे थे, शरीर है शरीर नहीं है। कोई भूत ऐसे थे एकदम खूंखार थे, हाथे नहीं, किसी के उल्टे पैर है। चल पड़े। तो जैसे ही इंद्रदेव सबसे पहले पहुंचे तो माता पार्वती की माँ आरती लेकर के आती है, वाह 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 कितना सुंदर जमाई है। तो कहा, नहीं 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 नहीं, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं तो जमाई का सेवक हूँ। तो माता ने सोचा कि जमाई का सेवक इतना सुंदर है तो जमाई कितना सुंदर होगा। फिर वहां से कामदेव जी आते हैं, तो कामदेव जी तो सुंदर थे, आरती उतरी, जमाई आ गया बहुत सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं जमाई का सेवक हूँ, झाड़ू पोछा कर देता हूँ। तो सोचा जब सेवक लोग कितने सुंदर है, जमाई कितना सुंदर होगा, मन ही मन सोच रहे। अब जैसे ही बारात ले आए, भूतों की बारात की, महादेव जैसे ही उतरे नंदी से, जैसे ही देखा पार्वती माँ के माता ने आरती की थाल गिर गई, बेहोश होकर गिर गई। कहा, ये कौन है भाई, ये माता जी कौन है? कहा कि आपकी सासू माँ है। कहा, ये सासू माँ कौन सी वस्तु है भाई? तो कहा, ये सासू माँ ही आपकी काम आएगी, ये आपकी पत्नी की माँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात याद आ गई। लेकिन अब उनके सेवक थे वासुकी जी, चल पड़े। कहा कि तुम मेरे इतने अच्छे सेवक हो और मैं तुम्हें नहीं लेकर के जा रहा हूँ, चलो ऐसे ही रुको। अब जैसे माता यशोदा के घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, ओ मैया दरवाजा खोलो, भिक्षाम देही, खोलो दरवाजा खोलो। अब एक गोपी ने आई, दरवाजा खोली। का देख सोचे कि नंद यशोदा मैया को कहा, एक गोपी ने, मैया कोई बाबा जी आए लग रहा है, जाकर देखो भिक्षा मांग रहे होंगे। तो जैसे ही गई गोपी, जैसे महादेव को देखी, डर के भाग गई, मैया 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 कैसे बाबा जी आए, भस्म लगाए हुए, त्रिशूल लिए, गले में सर्प है।
गए, माता यशोदा गई, देखी जैसे महादेव को, सोचे बाबा बाबा आप कौन है? थर 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 हाथ कांप रहे थे, हाथ पे। देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, हिमालय पर्वत के गुफा से आया हूँ पैदल चल करके। मैंने सुना है कि आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, मुझे लाला को देखना है, दर्शन करना है, जरा दिखा दो लाला को। अब मैया ने कहा ना 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 ना, आप मेरा पूरा महल ले लीजिए, पूरा संपत्ति ले लीजिए, स्वर्ण चांदी स्वर्ण मुद्राएं सब ले लीजिए, लेकिन मैं अपने लल्ला का दर्शन ना कराऊंगी, आपको देख करके डर जाएगा। कहा कि नहीं डरेगा बाबा, लेकर तो आओ। अब दोनों लड़ने लगे, तो कहा मैं नहीं लाऊंगी, तो कहा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, अब देखते हैं, अपनी लल्ला को तो कभी ना कभी तो बाहर निकालोगे ही, तो देख लेंगे। कहा मेरे बहुत सारे दरवाजे हैं, मैं उस दरवाजे कोने के दरवाजे से निकलने दूंगा, लेकिन तुम जहाँ हो उस दरवाजे से नहीं निकलने। तो कहा अच्छा अपने पुत्र को तो खेलने के लिए तो दोगी, खेलने के लिए तो बाहर भेजोगी ना? कहा नहीं मैं घर में बंद रखूंगी, लेकिन नहीं लाला का दर्शन ना करूं। तो फिर महादेव चल पड़े। फिर अगली बार आए। अगली बार बालक 4 दिवस का हो चुका था, बैठ गए फिर से। भैया यशोदा देखी, अरे बाबा जी आप फिर से आ गए, बोला ना नहीं कराऊंगी लाला का दर्शन। अब फिर कपाट बंद कर दिया। लगभग 2 घंटे तक बैठे बाबा बाहर में। फिर प्रभु से मनी मन बात करते, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो प्रभु भी कहते हैं, नन्हे मुन्ने बालक के कहते हैं क्या करूं, तो अब मेरे पास एक ही उपाय, रोना धोना। आप क्या, मुझे तो रोना ही आता। कह रहे रो उससे से कोई आइडिया निकालो, मुझे तो आपका दर्शन कर ही के रहना, आप रो चाहे जो करो, रो। अब लगे अब लाला जो रोए, रो रे। माता यशोदा बैठी है, गोपी दौड़ी दौड़ी आती है, घर में घुसती है, मैया लाला रो रहा है और आप यहाँ चैन से बैठी हो। तो मैया ने कहा क्या करूँगी? अरे दूध पिलाओ, माखन मिश्री खिलाओ। मैया ने दूध पिलाई, तब पर भी रो रहे। खिलौने से झुनझुनी झुलाई आवाज की, तब पर भी रो रहे। इधर झूले में झुलाया, तब पर भी रो रहे। तब फिर एक गोपी ने कहा माता देखिए, जब ये इसको आप दूध पिलाए, भूख नहीं लगी है, खिलाए, खिलौने भी नहीं चाहिए, झूला झुलाए तो फिर नहीं, लगता है ना इसे नजर लग गई है किसी की। अब कहा तो फिर कब क्या करूं? यशोदा मुझे, अरे नजर उतारो, गोपी ने कहा। तो कहा नजर कैसे उतारे? कहा देखो नजर उतार देते हैं, चलो। रसोई से नजर उतारने की सामग्री लाई और अड़ोस की पड़ोस की जो भी है, बाहर की अड़ोसी पड़ोसी मित्रों ब्रजवासियों जिसकी भी हो, नजर उतर जाए। नजर उतार दी, तब पर भी रो रहा है। तब एक गोपी ने कहा अब तो समझ में आ गया कि लाला को क्या हुआ है, अवश्य ही इसके ऊपर भूतनी चढ़ गई है। अब भूतनी चढ़ गई है भैया, अब भूतनी चढ़ गई है। तब अब कहा भूतनी चढ़ा है, भूतनी भगाने के लिए तो बाबा को चाहिए। तो एक गोपी ने कहा रुको ना मैया, मैं बाबा को खोज करके लाती हूँ। जैसे घर के बाहर गए, आंगन में ही महादेव ध्यान करे, बाबा बाबा बाबा। कहा क्या हुआ पुत्री, आपको भूतनी उतारने आती है क्या? पहले ये बताओ किसका भूत चढ़ी है? अरे माता यशोदा के पुत्र लाला रो रहे, उसके ऊपर भूतनी चढ़ गई है। कहा हाँ, एक मंत्र फूका, चुटकी में आपका लाला हंसने लगेगा, लेकर के आओ। कहा मैया मैया मैया,
बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। लाला को लेकर के चलो। कहाँ मिले? अरे आप ही के तो आंगन में बैठे हैं। लो ले आई ना मुसीबत, उसी से तो 4 दिन से झगड़ रही हूँ। कहा अरे बाबा मैया, आपको अभी बालक की स्वास्थ्य प्रिय है या कि बाबा से झगड़ना प्रिय है? बताओ तो जरा, कौन चीज प्रिय है बताओ। अभी तो लाला का स्वास्थ्य प्रिय है। तो चल पड़े बाबा को लेकर। कहा कि देखो हम दूरी से करेंगे क्योंकि उनके गले में सर्प है, कुछ कर दिया सर्प ने तो। अच्छा ठीक है। दूर से ही जैसे ही प्रभु के शिव जी के नजदीक आ गई, दूरी से देखा, ऐसे देखा बालक हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। करीब गई, कहा हंसने लगे। कहा देखो तुम्हारे बालक का, लाला का हो गया, भूतनी उतर गई। कहा अरे कान में कुछ तो मंत्र फूको। तो कहा उसके लिए गोद में देना पड़ेगा। ना 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 ना, यशोदा मैया कहती है ना, आपका सर्प कुछ किया तो? कहा नहीं करेगा। ठीक है, अपने सर्प को समझा लेना। दिया गोद में, कान में कर दिए, हंसने लगे और जोर से, पूरे जोर से। लेकिन बाबा ने मंत्र वंत्र नहीं बोला, सिर्फ कान में धीरे से श्री राधा बोल दिया। जोर जोर से हंसने लगे। कहा देव अब आपका बालक हंसने लगा, भूतनी उतर गई। अब हम यहाँ से चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो मैया यशोदा ने कहा बाबा प्लीज प्लीज प्लीज, हे बाबा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। कहा अब क्या हुआ? कहा कि देखो अब फिर से मेरे लाला को नजर लग गई, तो इसलिए फिर से रुक जाइए ताकि आप नजर उतार दो। नजर उतारने के लिए भी तो चाहिए ना एक बाबा जी। तो कहा देखो ठीक है। कहा कि देखो जब जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर वहां से बाबा प्रस्थान कर दिए। देखिए प्रभु और बाबा और प्रभु की लीला है।